नमस्ते दर्शक मित्रों। आज का हमारा विषय है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इन टीनेजर। दैट व्हाट अवेयरनेस टीनेज गर्ल शुड नो बिफोर शी गेट्स द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और मदर को भी क्या जानना चाहिए कि लड़की को कैसी तरह से टीचिंग करे कि ये पीरियड्स क्या बात है। सबसे पहले आई एम सॉरी टू से कि एक्चुअली मेरे को 35 इयर्स के बाद के पीरियड्स की आज बात करने की थी, लेकिन दर्शक मित्रों के काफ़ी संदेश आए कि वाई डोंट यू स्टार्ट विद द टीनेज पीरियड प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर एक मदर को लगता है कि मेरी बच्ची कब पीरियड में आएगी, कैसे उनको पता चलेगा। एंड रियली आई ऑल्सो थॉट, मेरे को भी लगा कि मैं टीनेज से ही शुरू करूं। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट एंड पर्सनल सब्जेक्ट है। जैसे जब हमने आज से 25 साल पहले मेनोपॉज की शुरुआत करी थी, तभी वो शब्द से ही इतनी शर्म आती थी विमेन को, बहनों को, कि वो बोल ही नहीं पाती थी और समझ भी नहीं पाती थी। मेरे को लगता है कि आज से 10 साल पहले वैसे ही जब भी लड़की पीरियड में आने वाली है कि जब भी आती है तभी उनको भी बहुत ही शर्म आती थी और शी विल थिंक कि अभी मैं खेल नहीं सकूँगी, अभी मैं स्कूल कैसे जाऊँ। लेकिन आज बिकॉज ऑफ द मीडिया, एजुकेशन, अवेयरनेस इतनी है कि लड़की को बहुत शर्म नहीं आती है, लेकिन थोड़ी मदर को तो तकलीफ रहती है। तो आज हम उनकी अवेयरनेस करेंगे। तो यूजुअली गर्ल स्टार्ट्स पीरियड, क्योंकि सबसे पहले वो ही क्वेश्चन होते हैं माँ को कि मेरी लड़की कब पीरियड में आएगी और क्यों अभी तक नहीं आई है। तो यूजुअल एज इज़ 12 इयर्स। और जब भी लड़की 15 साल की तक में भी पीरियड में नहीं आती है, तो मेरी राय है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने का शुरू करना चाहिए। काफ़ी टाइम लड़की बहुत अर्ली आ जाती है, 9 to 10 इयर्स की एज में भी आ जाती है पीरियड में। तो आपको लड़की को कैसे समझाने का है, वो जब भी जैसे रोग आता है और फिर आप उसको एडवाइस दो तो इट्स अ यूजलेस। लेकिन जब भी डिजीज़ आने से पहले आपको पता है, और वो तो हमारा मिड एज हेल्थ क्लब का एम है कि हाउ टू मेक अवेयर बिफोर द थिंग्स स्टार्ट्स। तो अर्ली एज कैन बी 9 to 10 इयर्स टू। ऐसा है तो भी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मदर की ड्यूटी है कि लड़की को अराउंड द एज 10 आपको उनको मेंस्ट्रुएशन की बाबत में थोड़ा नॉलेज देना चाहिए। और क्योंकि जो आप नहीं देंगी तो वो मीडिया से देखेंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेंगी और वो शायद सही रास्ते पे नहीं जा सकती है। तो मेरे को लगता है कि सबसे अच्छी बात कि हाउ टू मेक द गर्ल अवेयर, आई विल गो नॉट थियोरिटिकल बट द प्रैक्टिकल वे। मदर को जब भी वो पीरियड में आती है तभी उनको शर्म नहीं करने की, लड़की को और उनके आजू बाजू में कहाँ भी रखने की, और फिर उनके सामने ही मदर को उनका पैड चेंज करना चाहिए, क्योंकि देन तभी लड़की को पता चलता है कि ऐसी तरह से पेड़ को बांधा जाता है। सबसे पहले वो भी देखने का है।
काफ़ी टाइम हमने देखा है कि मदर विल टेल द लड़की कि भाई आज तो मेरे को बहुत ही ब्लीडिंग आया है, देखना क्लोथ्स गिरता है, और अदरवाइज बोलेगी कि भाई आज मेरे को नॉर्मल पीरियड है, तो भी वो लड़की को पता चलता है कि नॉर्मल पीरियड क्या है। और फिर काफ़ी टाइम जैसे भी धीरे धीरे आपको देखने का है कि लड़की को कैसे आगे बढ़ाए बात में, धीरे धीरे उनको बोलने का कि बेटा कैन यू डिस्पोज माई पैड, क्योंकि जो आप उनको बोलेंगे कि डिस्पोज इट, उसको फेंकने का है, तो कैसी तरह से रैप करने का, कहाँ रखने का, और वो भी देखेंगी कि उसमें कभी स्मेल आती है। सी दीज आर ऑल द प्रैक्टिकल वे, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू टीच थियोरिटिकल कि बेटा इतना ब्लीडिंग है तो जास्ती बोलते हैं, उतना कम बोलते हैं, तो यू कैन नॉट मेजर द ब्लीडिंग इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। कभी कभी ऐसा भी बोलो, नहीं होता है तो भी मैं तो बोलती हूँ कि बच्ची को लर्न करने के लिए बोलो कि आज 2 दिन पहले से मेरे को पेट में बहुत दुखता है, मेरी कमर दुखती है, मेरी ब्रेस्ट हैवी हो गई है, तो फिर बोलने का वैसे ही कि मेरे को लगता है कि शायद अभी मैं पीरियड में आऊँगी। सो गर्ल नोस। और पीरियड में दूसरा उसको जो थियोरिटिकल बोलने का है कि बेटा वंस यू स्टार्ट द पीरियड इट्स नॉट अ शेमफुल थिंग, यू शुड बी वेरी हैप्पी। और माँ तो दिल में हैप्पी होती ही है कि हाँ अभी मेरी बच्ची नॉर्मल है, तो उनको भी बोलने का कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अ वुमन, अ लेडी, एंड इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी अ मॉम. See, if you tell like this, then that girl will never get shame when she starts the period. And other thing, after the age 10, 11, always keep one pad in her school bag, so that when she goes to school and if anything happens in the school, then she can start doing that procedure. So this is the real awareness for the girl from the mother, because mother is the first teacher. Now, what is the regular cycle? These are all the questions I got. That usually girl starts period by age 12 years, and usually periods will last for 21 to 45 days. Periods will come from 21 to 45 days and last for 5 to 7 days. Sometimes there is only spotting comes, sometimes it is a heavy bleeding, and many times if the girl has started the period little early, then for a few months or a year she will not have a period. Next period will not come, so don't worry. Sometimes the periods are irregular initially, maybe every 2 months, 3 months, 6 months. Then also try not to worry, because otherwise we have to go for the investigation. You have to go for the gynecologist, and that can disturb the psychology of a girl. So relax. You also relax. If she tells, don't make her in tension. Oh बेटा तू 3 महीने से नहीं आई है. Don't do like that. क्योंकि स्ट्रेस से, थिंकिंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पीरियड्स पे होने वाली है. लेकिन जब आपकी लड़की 15 साल तक पीरियड में न आए, या तो एक दफ़े 11-12 इयर्स पे आ गई, फिर 15 साल तक वो नहीं आई, और लड़की का पीरियड्स रेगुलर थे फॉर अ ईयर और 2,
और फिर से वो इरेग्युलर हो गया कि वो पीरियड में नहीं आती है 3-6 मंथ तक, तो क्या करने का? इन शॉर्ट 15 साल के बाद जो लड़की पीरियड में नहीं आती है, तो मेरी राय है, दिस इज ऑल व्हाट आई एम थिंकिंग, इट्स नॉट अ थंब रूल, तो मेरी राय है कि आपको उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना चाहिए। क्योंकि आप सोचते हैं कि लड़की को तकलीफ होगी साइकोलॉजिकल, नहीं, क्योंकि 15 साल की लड़की को सब भी पता होता है, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स के साथ वो बात करती है और उनको पता है कि सभी लड़कियां आती है, मेरी फ्रेंड्स आती है और मैं नहीं पीरियड में आती हूँ, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। तो मदर को एवरीथिंग यू हैव टू टेल हर पॉजिटिव वे, दैट इज द थिंग। तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने का है? तो सबसे पहले सोनोग्राफी करने की है। पेल्विक सोनोग्राफी, गर्भाशय की सोनोग्राफी करके देख लेने का है कि उनको गर्भाशय है या नहीं है और कैसा है, उनको अंडाशय है या नहीं है, कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं। तो सोनोग्राफी से उनकी एनाटॉमी का पता चलता है, फंक्शन का नहीं चलता है, लेकिन एनाटॉमी की काफ़ी टाइम यूट्रस ही नहीं होता है बच्ची में, तो क्या करे? तो पीरियड में वो नहीं आने वाली है, पीरियड में आती है लेकिन देर इज नो पैसेज टू कम आउट दैट ब्लीडिंग बिकॉज द यूट्रस इज नॉट देयर। मैनी टाइम्स ओवरी है लेकिन वर्क नहीं करती है, तो भी वो पीरियड में नहीं आती है। तो सबसे पहले सोनोग्राफी करके देख लेने का कि उनको गर्भाशय बराबर है, अंडाशय बराबर है, और सबसे जास्ती क्या देखने का है पता है? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते थे तभी अशोक भाई तो पीडियाट्रिक सर्जन थे, तो बहुत ही लड़कियां इसी तरह से भी आती थी कि सोनोग्राफी में सब भी कुछ नॉर्मल है, बट शी डजंट गेट द पीरियड, और एवरी मंथ she feels that as if she is going for the period. She gets the pain, she gets the bloating, heaviness body में होती है, सब भी है, लेकिन पीरियड नहीं आता। और ऐसा 2-3 मंथ होता है, और फिर क्या है कि यूरिन करने में भी उनको प्रॉब्लम होने का शुरू हो जाता है when the period is due. रीज़न वॉज कि जो योनि मार्ग है, जहाँ से गर्भाशय में जो ब्लीडिंग है वो गर्भाशय के मुख में से बाहर आता है और ये योनि मार्ग से बाहर निकलता है। तो वो योनि मार्ग में आप सभी को पता है कि योनि मार्ग में मेम्ब्रेन होता है, उसका कवर मेम्ब्रेन, थीन मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के बीच में होल होता है, लिटल पैसेज, कुछ बाहर आने के लिए का पैसेज है। लेकिन बिकॉज ऑफ द कंजेनाइटल एनामलीज, बच्चे की डिफेक्ट है वहाँ कि वो मेम्ब्रेन में वो होल नहीं है, सो वजाइना योनि मार्ग इज कंप्लीटली कवर्ड विथ द मेम्ब्रेन। तो वो लड़की को पीरियड तो आता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो which is such a simple thing कि just you make a hole in the membrane and she starts having a period. So that is a very common thing. और हमने एक आपको टॉक दिया है कि बच्चा जब भी जन्म लेता है, बर्थ होती है उनकी, तभी क्या क्या चीज़ आपको देखने की। तो उसमें हमने बोला है कि at that time doctor can see whether there is a opening in the membrane or not. So सोनोग्राफी एक करने की है। दूसरा है एक्सरे स्कॉल। आपको लगेगा कि पीरियड नहीं आते हैं तो इधर का क्यों एक्सरे लेने का है? एक्सरे स्कॉल में से पता चलता है
कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है, क्योंकि जो ये पीरियड आता है उसका मेन रीज़न है स्टिमुलेशन होता है अंडाशय को पिट्यूटरी ग्लैंड में से, वहाँ से वो हार्मोन सिक्रेट होता है दैट स्टिमुलेट्स द ओवरी, वो ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं और देन ओवरी स्टार्ट्स डूइंग द फंक्शन, उनकी हार्मोन्स निकलती है और देन गर्ल स्टार्ट्स द पीरियड। लेकिन जब भी पिट्यूटरी में कुछ तकलीफ है, ये उनका हार्मोन्स निकलने में कुछ तकलीफ है, तो लड़की पीरियड में नहीं आती है। काफ़ी टाइम पिट्यूटरी में ट्यूमर होता है और ऐसा हो सकता है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है जनरल ब्लड का, थायराइड। सी, थायराइड इज़ अ वेरी नॉटी ग्लैंड। जो थायराइड उनकी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करती है तो उनको देरी से पीरियड आता है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो थायराइड का टेस्ट कराने का है। इफ़ अ गर्ल इज ओबेस, एक्सेसिव फैट है, तो भी उनके पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है या लेट पीरियड आते हैं। और दूसरी बात है, इफ अ गर्ल इज डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, एथलेट, उनका पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकता है। और अब जो वो बहुत ही पतली है तो माल नरिशमेंट की वजह से हो सकता है। और if she gets the amenorrhea after having, I mean, if she doesn't get the period, once she has started for few months or year, periods comes and then again it stops for 2 months, 3 months, 4 months, then one has to rule out pregnancy too. तो 15 साल के बाद जब भी लड़की पीरियड में नहीं आती है या आ गई है 1-2 दफ़े और फिर से बंद हो गया है, तो आपको इतना मिनिमम इन्वेस्टिगेशन कराने का है। दूसरा भी है लेकिन इतना मिनिमम है। काफ़ी टाइम माँ को 13 साल की होती है, 14 साल की होती है, फिर भी पीरियड में नहीं आती है तो टेंशन होने का शुरू हो जाता है ना। तो एक आपके पास सिचुएशन है ऐसी कि यूजुअली गर्ल गेट्स ब्रेस्ट पेन, छाती का दुखावा, ब्रेस्ट पेन एंड लिटल बडिंग ऑफ द ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट usually starts 2 to 3 years before she gets period. तो वो भी आपको देखने का है कि if that has happened, then she will get the period. But suppose she doesn't get the budding development of the breast till she is 14, 15, then you have to think probably that she may have some problem. So that is a good sign. Second, before she starts period, she may have some vaginal discharge. नीचे से थोड़ा डिस्चार्ज आएगा. That is also a sign कि उनका हार्मोन्स अभी शुरू होने का है and she will get the period. और जो तीसरी बात है, जब भी पीरियड आने का है और आ गया भी है कभी, तो दूसरी साइंस है कि उसको एक्ने होते हैं, खील, आप सभी को पता है. दैट इज अ साइन ऑफ अ हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट इफ शी स्टार्ट्स द एक्ने, देन थिंक दैट हर हार्मोनल थिंग्स इज गुड, सो शी विल बी ओके. ब्रेस्ट हैवी होने का शुरू होता है, तो वो कभी बोले, काफ़ी पेशेंट, हमारे छोटे छोटे पेशेंट आते थे माँ लेके कि सर उनको अभी इतनी छोटी है और चेस्ट पेन होता है, तो हार्ट का कुछ प्रॉब्लम अभी से हो सकता है. लेकिन दैट चेस्ट पेन इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. तो जब भी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होने का शुरू होता है, चेस्ट पेन होती है, तो दैट इज अ गुड साइन. शी फील्स ब्लॉटेड. काफ़ी टाइम पीरियड में आती है तभी भी शी फील्स ब्लॉटेड एंड शी इज लाइक दैट, देन शी डजंट लाइक टू do anything, lethargic, cranky, मूड चेंजेस हो जाता है. और जब भी पीरियड में आते हैं तभी क्रैम्प्स आते हैं. सी, इनिशियल स्टेज में काफ़ी लड़कियों को
क्रैम्प्स आते हैं और देन दे डोंट गो टू स्कूल। जब भी ऐसा होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी डॉक्टर को पूछ लेने का कि उनको कुछ पेन किलर दे दो, आधी टैबलेट भी दे दो पेन किलर की, तो उनका पेन चला जाएगा एंड देन शी विल बी फ्री। क्योंकि सी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पीरियड्स के टाइम पे लड़की को बहुत ही होती है। आज तो हम पीरियड की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, लेकिन दिस इज द एज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ गर्ल in a best way if you want. It's very difficult. You have to think about so many aspects for her psychology. और वो जो आप नहीं करेंगे तो गर्ल इज वेरी डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली शी इज़ वेरी डिस्टर्ब, जो हमारे ज़माने में कि आज से 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अभी है, बिकॉज ऑफ द नॉलेज, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड एटमोसफियर एंड सो मैनी थिंग्स. So, now the last one is कि माँ बोलेगी कि हाँ उनका पीरियड्स बहुत इरेगुलर है 15 साल के बाद भी, एवरीथिंग इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉर्मल, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते है, वो मैं भूल गई. उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं ब्लड में, FSH बोलते हैं, ईस्ट्रोजन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ये लेवल कराने का जो लगे कि कुछ भी दूसरा कोई रीज़न नहीं है तो वो भी करा लेना चाहिए. तो उसको नॉर्मल पीरियड्स कैसे करें? तो डॉक्टर को बताने के बाद, गायनेकोलॉजिस्ट को बताने के बाद, और ऑल द इन्वेस्टिगेशंस इफ़ दे आर नॉर्मल, देन शायद आपकी डॉक्टर उनको ओरल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो बोलते हैं हम, 21 डेज की पिल्स बोलते हैं, वो पिल्स पे आपको उनको रख सकते हैं फॉर 6-8 months एंड देन सी वेदर शी गेट्स द नॉर्मल पीरियड और नॉट. क्योंकि क्या है दर्शक मित्रों कि इनिशियली ओवरी इज नॉट वर्किंग वेल. सी दैट इज अ हार्मोनल रीजन. इमीडिएटली ओवरी डजंट गिव्स द ओव्यूलेशन, अंडा नहीं गिराती है. जो अंडा गिराती है तो ही दूसरा हार्मोन्स जिसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं वो निकलता है, और जो वो अंडा नहीं गिराती है ओवरी, तो अकेला ईस्ट्रोजन, शुरुआत का जो हार्मोन्स है वो ही निकलेगा. और ईस्ट्रोजन फॉर अ लॉन्ग टाइम निकलेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन को मारने के लिए प्रोजेस्टेरोन है, उसकी स्ट्रेंथ घटाने के लिए प्रोजेस्टेरोन है, और तभी दोनों का बैलेंस होता है और वुमन गेट्स अ रेगुलर पीरियड. लेकिन जब भी ओव्यूलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं गिरता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, तो ईस्ट्रोजन अकेला अपना काम करता है. एंड व्हेन देयर इज अ हाई लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन, तो यूजुअली पीरियड्स वेर इरेगुलर एंड हैवी. तो ओरल पिल्स जो देते हैं तो उससे उसका हार्मोन्स, शुरू का ईस्ट्रोजन का, लास्ट 15 डेज का ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का, वो सभी बैलेंस में आता है आर्टिफिशियली. एंड जब वो ख़त्म हो जाए, उनकी एज ठीक हो जाए, उनको ये ओव्यूलेशन शुरू हो जाए, देन यू कैन स्टॉप इट. सो दैट इज़ द वे आई कैन सी. मे बी अनदर वे, आई एम नाउ टू ओल्ड because the new medicine is always there. So, at the end, yes, I have to go for at the end. At the end, आपको एक एग्जाम्पल देने का है, और यू ऑल विल सरप्राइज, क्योंकि जब मैंने गूगल में पढ़ा, ये गूगल में से निकाला है, तो आई वॉज शॉक्ड. और वो ये है कि व्हाट इज द यंगेस्ट एज लड़की पीरियड में आती है. जैसे हमने बोला कि 9 to 10 years में भी आती है, लेकिन व्हाट इज द यंगेस्ट एज विच इज रिकॉर्डेड इन गूगल? यू नो, दैट इज अ गर्ल नेम Lina Medina from Peru, and she got her first period when she was 8 months old. And unfortunately,
when she was around 5 years old, somebody raped her and she became pregnant. And she delivered a baby, must be by cesarean. She delivered a baby when she was 6 years old. So this is the youngest mother in the world, and the youngest girl got the earlier period. And this was, it was the return, this was the return was, that is in May 2011. At that time they have written that she is still alive. After that क्या हुआ वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन see, the things are like that. So I think now tomorrow, next time we will continue with the menstrual disorder only for the 35 years and up or something like that. And next tomorrow, Vrundaben Mavlankar, our president of the club, is going to talk about question answers on naturopathy, which she gave talk, I think, 2 weeks back, which is very, very helpful. So try to attend that. And the last one, we are having a YouTube channel, and I request everyone to please open that channel link. You all have a link. It is on our page, face page. Open the link so that you can see all the videos. Many videos I have made it short so that you don't have to waste more time. And you can see all the videos, even 2-3 minutes video in English, Hindi, Gujarati of our club. So that will help in this social work from your side. Okay? And good thing, last one, I already had my second vaccine. So now I am immune, and nothing happened when I took the first or when I took the second. With the second 24 hours, you feel something like having a chills, nauseated. Somebody gets temperature. I didn't get the temperature. But at this age, and I am on blood thinner, I am a cardiac patient, and I didn't get any bad thing, just like a normal thing. And I'm okay. So that is the Ashirvad from all of you and Ashirvad from God. Thank you very much.